नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की रफ्तार है संक्रमण की, वो धीमी पड़ती दिख रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या में जहां कमी आने लगी है, वहीं कोरोना को हराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के प्रदेश में दस्तक ने अब सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि ब्लैक फंगस का खतरा प्रदेश में ना फैले, इस पर नजर बनाए हुए हैं। खबरों पर विस्तार से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आराम से। मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की हालत देखिए। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में कुछ राहत नजर आ रही है। प्रदेश में 10 दिन पहले तक संक्रमण की दर जहां 30% के करीब थी, वहीं ये दर घटकर अब 15% के पास पहुंच गई है। प्रदेश में ये संभव हुआ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की वजह से। आंकड़ों पर गौर करें तो सोमवार को प्रदेश में 64,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे। सोमवार को छत्तीसगढ़ में 11,867 नए केस मिले थे। मंगलवार को कोरोना के 63,811 नमूनों की जांच हुई। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में 9,717 नए केस मिले। मंगलवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 15% रही। प्रत्येक 100 टेस्ट में 15 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन लगने के बाद सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। केस कम हो रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, वहां संक्रमण की रफ्तार थम गई है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अभी भी पॉजिटिविटी दर चिंता का विषय है। संक्रमण की रफ्तार इस तरह धीमी होती रही। एहतियात तो हमेशा रखना पड़ेगा। आने वाला समय नहीं, आने वाले महीने, साल, 2 साल हमको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन का निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रायपुर दुर्ग कम हो रहा है और बिलासपुर में बढ़ा हुआ है। चांपा जांजगीर रायगढ़ बढ़ा हुआ है, कोरबा बढ़ा हुआ है, सरगुजा बढ़ा हुआ है, कोरिया बढ़ा हुआ है। तो जहां जहां बढ़ा हुआ है वहां सतर्क और अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति की आवश्यकता महसूस हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए अपना अलग ही पोर्टल बनाया है, ताकि राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन में किसी तरह की समस्या ना हो। एक साथ सबके लिए खुल गया तो लाइन लगने की जो स्थिति आ रही थी, उसको देखते हुए ये ऐप चालू किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वहाँ जाके खड़े होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन अलग होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलग होगा। कोरोना से जहां प्रदेश में राहत मिलती दिख रही है, वहीं ब्लैक फंगस का नया खतरा मंडराता दिख रहा है। रायपुर एम्स में अब तक 14 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार ब्लैक फंगस पर नजर बनाए हुए है और ब्लैक फंगस न फैले, इसके प्रयास जारी है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नाक में ये जाता है और नाक और मस्तिष्क के बीच में एक पतली हड्डी की परत है के, और उस हड्डी की परत को ये पार कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वो चिंता की बात है कि नाक तक रहे तब तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मस्तिष्क की हड्डी पार कर जाता है और ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहाँ फिर बहुत घातक ये हो जाता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस के छत्तीसगढ़ में दस्तक देने के बाद सीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस पर ध्यान रखने को भी कहा गया है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, बिना किसी देरी के हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में मौजूद हैं, और एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक बार फिर से डॉक्टर अभिजीत, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में अभी अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे। बेहद गंभीर हैं और हमेशा गंभीर वो रहे हैं। जब भी कोई समस्या आती है डटकर उसका सामना भी करते हैं,
और अभी वो बता रहे थे ब्लैक फंगस के बारे में। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप और डिटेल में छत्तीसगढ़ की जनता को इस बार बताएं कि ब्लैक फंगस को आप कैसे पहचान सकते हैं, क्या आपके चेहरे पर उसका असर पड़ता है, और शुरुआती लक्षण मतलब शुरुआती लक्षण जैसे ही आपको पता चलते हैं उसके बाद आप कैसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी, ब्लैक फंगस जैसा अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, अभी छत्तीसगढ़ की जनता को भी बता देते हैं। सबसे पहले कि ये किसको हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो या शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो। इम्यूनिटी किसकी कम हो सकती है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया हो या स्टेरॉइड बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको दिया हो, तो ही आप ब्लैक फंगस के चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके लक्षण अगर ये अक्सर नाक में रहता है तो एक तरफ की नाक बंद होना, चेहरे पे भारीपन आना, या चेहरे के एक तरफ जहां पे नाक बंद है वहां पे थोड़ा बहुत नम्बनेस आना, यानी एहसास कम होना। आंख में जब ये आ जाता है तो आंख का सूजन होना, ऐसा लगेगा कि एक आंख बाहर की तरफ आपकी निकलती जा रही है। पलक का गिरना, आंख का जो मूवमेंट होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस चालू हो जाना और नजर कमजोर हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं। जब ये ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन में जाने से पहले एक आपको शुरुआती सिम्टम आता है सर दर्द का, हेडेक का, और उसके बाद में आपको बॉडी से वीकनेस और कहीं ना कहीं आपकी चेतना में भी कमी आने लग जाती है। तो ये लक्षण इसके विशेष तौर पे होते हैं। अब कैसे बचा जाए, आपको अगर शुगर की बीमारी है या फिर स्टेरॉइड दिया गया है तो आप रेगुलर अपना शुगर मॉनिटर करें। यदि शुगर बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़े तो पहले भले इंसुलिन ना लेते हो, अब इंसुलिन पे शिफ्ट होने की कोशिश करें। वो डिसीजन आप अपने डायबिटीज के डॉक्टर पे छोड़ें। अगर आपने अपना शुगर कंट्रोल कर दिया है या अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो नाक कान गले विभाग में और आंख के विभाग में कंसल्ट करने से ना चूके। हो सकता है आपके डॉक्टर या तो नाक के द्वारा कैमरे से एंडोस्कोपी से देख सकते हैं या फिर चेहरे की साइनसेस को एमआरआई या सीटी स्कैन के द्वारा देखने की जांच बोल सकते हैं। बोले तो वो करवाने, और बस सतर्क रहें और डरे नहीं इससे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई शुरुआती तौर पर, और अब छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझ भी गई होगी कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अभी शंकाएं हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, इसको कैसे पहचाने। तो अब इससे उनको मदद बहुत मिलेगी। अब मैं अमित श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्योंकि अभी हम टीएस बाबा को सुन रहे थे, बहुत गंभीर नज़र आ रहे थे और बता भी रहे थे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या तैयारी की गई है, क्योंकि अभी तक तो हम कोविड को लेकर ही परेशान थे, हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि इससे कैसे लड़ें। अब ये ब्लैक फंगस। निश्चित तौर पे हिमांशु जी, आप देखिए कि जब कोरोना की चपेट में जब लास्ट मार्च में हम लोग आए थे तो हम सभी के लिए ये एक वैश्विक महामारी नई चीज थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग अभ्यस्त हो गए हैं और हम लोग बहुत कुछ इसके विषय में जान भी गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से एवरीबडी नोज कि ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है और जिस प्रकार से नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जैसे आप देखिए कि लगातार पहले यूके स्ट्रेन आया, फिर अफ्रीकन स्ट्रेन आया, फिर ब्राजील आया और लगातार अभी एक नया एपी स्ट्रेन आ रहा है। लगातार नए नए बीमारी आ रही है और नए नए लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि एक से चीजों से सरकार उभरती है। जिस प्रकार से देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद आज अब ऐसा होना चालू हुआ था कि एक्टिव मामलों में कमी आ रही थी और नए केसेस से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में थी। अब छत्तीसगढ़ में निरंतर इसमें कमी आ रही थी, जैसा मैंने कहा, और लॉकडाउन भी अभी लगा हुआ है और लोग अब समझ गए थे और लोगों को, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोगों का आंख निकालना पा रहा है और अभी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय है और सरकार उसके प्रति पूरी सजग है और सरकार अपने तरीके से हर वो कोशिश कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जो यहाँ की आबादी है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है और सरकार हर परिस्थिति के लिए जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन लगातार मैंने जैसा कहा कि एक चीज से हम उभरते नहीं है और फिर एक नई चीज आ जाती है। तो लगातार जैसे आप देखिए कि हमको ऐसा लग रहा था कि पहले हिमांशु जी कि हम कोरोना पे हम जीत रहे हैं। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, देश के परिप्रेक्ष्य में अचानक कोरोना ने यू टर्न लिया और जिस स्पीड से लिया और जितनी जाने गई, निश्चित तौर पे बहुत चिंता। श्रीवास्तव जी देखिए, मैंने तो इस 2 साल में ये चीज सीख ली है कि ये मान लीजिए ये सफर कांटों भरा है, हमें चलते जाना है, पट्टी मरहम करते जाना है, क्योंकि एक के बाद एक नई चुनौती आ रही हैं।
तो वो ठीक है, लेकिन हम अपनी तैयारी आने वाले वक्त के लिए कितना अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हम सरकार पर डिपेंड है। अब मैं ज़रा अमित जी से भी बात कर लूँ, चिमनानी जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित चिमनानी जी, आज हमारी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन है, उनसे भी बात हो रही थी और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आज वो लगातार जो ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं उन्हीं से ही 2-4 हो रहे थे, उन्हीं का ही वो ऑपरेशन कर रहे थे और बड़ी समस्या इसको बता रहे थे। टीएस बाबा को भी आपने यहाँ पर सुना। सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए, क्या आपको लगता है वो तैयारी काफ़ी है या फिर इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है? जैसे मध्य प्रदेश में अभी हम बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 8-10 बेड और बढ़ाए गए हैं पर्टिकुलर हर जगह पर, ताकि ब्लैक फंगस वाले मरीजों का भी विशेष ध्यान दिया जा सके। देखिए हिमांशु जी, मैं जो कहूंगा उसे सुझाव के तौर पर लिया जाए और कांग्रेस उससे चिढ़े ना। अक्सर विपक्ष जो कहता है कांग्रेस को बुरा लग जाता है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिली है माननीय हिमांशु जी, निर्देश दिए जाएंगे, चिंता व्यक्त की जाएगी, रेड अलर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये चीजें वहीं तक सीमित हो जाएंगी, धरातल पे चीजें नहीं दिखेंगी। अब इसके लिए मेरे पास तथ्य हैं। हमने अभी अभी सुना था कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा वायरस आया जो 15 गुना ज्यादा खतरनाक था। अभी भी वो है, वो बस्तर से लगा हुआ है। अब बस्तर में इन्होंने रेड अलर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, बस्तर में तो बहुत ज्यादा सख्ती रहेगी, वहां तो परिंदा भी नहीं दिखना चाहिए, सब लोग घर के अंदर रहें। लेकिन सच्चाई क्या है कि 4 दिन पहले माननीय हिमांशु जी, वहां पर एक शादी में 500 लोग पाए गए और जब उनकी कोरोना की जांच हुई तो 500 में से 300 लोग संक्रमित थे। क्या बस्तर के लिए चिंता नहीं जाहिर की थी सरकार ने? क्या निर्देश नहीं दिए थे? क्या रेड अलर्ट पे नहीं डाला था? डाला था। लेकिन मैंने जैसा कहा कि वहीं तक आप सीमित नहीं रह सकते, आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये ब्लैक फंगस के मामले में मेरा निवेदन है अमित श्रीवास्तव जी के माध्यम से पूरी सरकार को कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, परिवार के परिवार यहाँ बर्बाद हो गए, एक एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग चले गए और वास्तव में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं लोग, और सरकार ही है जो उनको संभाल सकती है। समाज सेवी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। चिमनानी जी, आपने कमजोर कड़ी पर हाथ रख दिया सरकार की, आपने सरकार की कमजोर कड़ी पर हाथ रख दिया। अब श्रीवास्तव जी शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि लगातार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन ये तो श्रीवास्तव जी आप मानेंगे ना कि मॉनिटरिंग के मामले में कई बार आप लोग पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये जो कोरोना वायरस आया है ये अनप्रेडिक्टेबल है और फेल और पास का विषय नहीं है। अधिक से अधिक लोगों का जिस प्रकार से जान बचे, और जैसा आपने कहा ब्लैक फंगस बहुत ही डेंजरस है और लगातार हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अरे श्रीवास्तव जी, ये तो हम बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रयास करते हमें नजर आए, टीएस बाबा हमको प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन जब बात आम आदमी की आती है, जब हम उनसे बात करते हैं या फिर उनकी तरफ से हमें मैसेज किए जाते हैं, तब वो पता पड़ता है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो यानी सिर्फ हसीन ख्वाब टीएस बाबा और मुख्यमंत्री को दिखा दिए जाते हैं अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से कि हमने सब कर दिया है, आप परेशान मत होइए, आप बस हम पर भरोसा करिए। तो वो मॉनिटरिंग आप नहीं कर पा रहे। हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है लगातार, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं कलेक्टरों के साथ, और स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी पूरे विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि कोई भी कोताही बरतने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने आज जैसा कहा कि एक के बाद एक जो लगातार चीजें आ रही हैं, कि एक तरफ तो लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से संक्रमण घट रहा था, मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को अगर संक्रमण की दर 31.4 थी तो 11 मई के वो 15% में आ गई है। और अगर आप मौत का भी आंकड़ा देखेंगे तो सिर्फ 10 तारीख से आप अगर आप छोड़ दें तो लगातार मौत का आंकड़ा भी कम होते जा रहा है। छोटे शहरों में भी जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो केसेस बढ़ रहे थे लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब एक नया जो संक्रमण आया है लगातार, इसमें सबसे, मैं जैसे डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, आपको जैसे ही इसके सिम्टम्स जो उन्होंने बताया आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करता हूं तत्काल अपनी जांच करवाए और इसको प्लीज बिल्कुल, अमित चिमनानी जी, आपकी मैं बात को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा हूं और लगातार मैं ये कहना चाहता हूं जनता से, जनमानस से, कि हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि तत्काल उसका जांच कराएं, इसको सीरियसली ले
ये बहुत डेंजरस चीज है और लगातार लोग अपनी आंखें खो रहे हैं और जिनको खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है, जैसे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे, वो तो और इसको सीरियसली लें। तो सारी चीजें आप अगर सीरियसली लेंगे और उसके बाद हिमांशु जी वो सारे नॉर्म्स जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो मास्क पहनने का हो, चाहे और भी जो हम कर रहे थे, लगातार जो सरकार चिमनानी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ICMR की जो गाइडलाइंस है वो सारी चीजें लोगों को अभी भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हाँ चिमनानी जी। जी माननीय हिमांशु जी, जैसे आज आपने डिबेट रखा, एक एक्सपर्ट को बुलाया, बहुत अच्छी जानकारियां आपने चैनल के माध्यम से लोगों को दी है। लोगों में अभी अवेयरनेस की कमी है, तो जो चीज आपने की है, आपके चैनल ने की है, सरकार उसमें मुख्य भूमिका में आ जाए। पहले तो उनको लोगों को बताना पड़ेगा ब्लैक फंगस है क्या, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे लोग जाके दिखा सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी परहेज के बारे में एक बड़ा जन जागरूकता अभियान छेड़ने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि लोग इससे अनभिज्ञ हैं। इतने लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये क्या है। ये तो आपके चैनल ने शुरू कर दिया, आपका साधुवाद, लेकिन सरकार इसके लिए अभी से ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करके सेंटर्स को लिस्ट आउट करके लोगों को अपनी वेबसाइट पे, फोन नंबर्स पे हेल्पलाइन नंबर जारी करके बताए इसको, तब जाके लोगों को राहत मिल सकती है। डॉक्टर अभिजीत, क्या जो हमने कोरोना के वक्त पे देखा, क्या ब्लैक फंगस के साथ में भी ऐसा ही कुछ हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? क्योंकि हम आजकल कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी कब कितना बड़ा रूप ले ले। तो क्या इसको शुरुआती तौर पर रोका जा सकता है या फिर ये भी इसी तरह से बढ़ेगा या बढ़ सकता है? देखिए, इसको रोका तो शुरुआती दौर पे ही जा सकता है। एक बार जब ये बढ़ना चालू हो जाए तब इसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, कोरोना के कंपैरिजन में अगर बातचीत करें तो ये इतने ज्यादा लोगों को नहीं होगा, क्योंकि शरीर की कमजोरी वाले लोग इतने ज्यादा नहीं है लकीली अपने दोनों ही प्रदेशों में। पर एक बार जब ये होता है तो कम से कम, मतलब अगर जैसे आंख निकालनी पड़ गई या चेहरे का कोई हिस्सा काटना पड़ गया, कभी कभार जबड़ा काटना पड़ गया, तो ये एक ऐसा जख्म देखे जाता है तो आने वाले पूरे जीवन भर उस आदमी का आत्म जो विश्वास है वो तोड़ के रख देता है। तो कहीं ना कहीं इसको जी हेलो जी सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, लगता है अभी हमारा संपर्क यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आया, वो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। तो चिमनानी जी, ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर देखी हैं। अब अगर आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव यहाँ पर देना चाहें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में कम हो रही है और ये अच्छी बात भी है। ये बताया जा रहा है कि रिकवरी रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अभी जो सख्तियाँ नज़र आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में जा रही हैं और बहुत जल्द हम इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, या फिर और सुधार अभी किया जा सकता है? देखिए, कोरोना के स्ट्रेन 2 ने माननीय हिमांशु जी हमको बता दिया है कि ये वन टाइम कोई काम है नहीं कि बस 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया और फिर आपकी छुट्टी हो गई। पिछले बार भी सरकार ने और शायद जनता ने भी ये गलती की कि दोनों ही लापरवाह हो गए, उसका एक भयावह हमें रूप देखने को मिला। आज छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी से, जनता अगर पालन नहीं कर रही है तो सरकार की जिम्मेवारी बनेगी कि जनता से कैसे भी पालन करवाए। आज लॉकडाउन में जब शादियों में 500 लोग हैं, तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या होगा? तो इसीलिए सरकार को उसका रोड मैप अभी से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खोलने के बाद भीड़ हो जाए और उसके बाद आप सोचें कि हमें क्या करना है और फिर से संक्रमण फैल जाए। जो सरकार थोड़ा सा देर से रिएक्ट करती है वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घातक है। सरकार एडवांस में रिएक्ट करे, मेरा यही सुझाव है उनके लिए। ये बात आपने बहुत अच्छी की, प्रोएक्टिव हमें होना पड़ेगा और ये हमारी अप्रोच ये दिखनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर अभिजीत, एक सवाल मेरे मन में था और मैं पूछने वाला था कि संपर्क हमारा टूट गया, कि जैसे हमने देखा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो इन्फेक्शन फैल जाता है, अपने आप स्प्रेड हो जाता है। क्या ऐसा कुछ ब्लैक फंगस के साथ में भी है? क्योंकि जैसा कि बताया गया कि नाक के अंदर एक बोन रहती है और वहाँ से काले कलर का जो पानी है वो निकलने लगता है, इस तरह की बीमारी बताई जा रही है। तो क्या एक ब्लैक फंगस संक्रमित व्यक्ति अगर किसी दूसरे बंदे से मिलता है या फिर ऐसे संपर्क में, तो क्या ये फैलने के चांसेस और ज़्यादा हैं? देखिए, ये इस चीज की बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इसका आंसर एक ही शब्द में देना चाहूंगा, आंसर है नहीं। ब्लैक फंगस एक से दूसरे को नहीं फैल सकता है। ब्लैक फंगस को शरीर में घर बनाने के लिए आपके बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
यदि दूसरे संपर्क वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होएगी तो ही ये फैलेगा, वरना नहीं फैलेगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, ये जो काला पानी आता है ये हड्डी नहीं बनाती है। फंगस का आप समझिए एक तरह से सीक्रेशन रहता है। साथ में नाक के जो गड्ढे रहते हैं साइनस, जिसमें जैसे सर्दी जुकाम होने के बाद म्यूकस भर जाता है, ये फंगस उसी सीक्रेशन में से उसमें लगकर जैसे मटमैला पानी हो जाता है, वैसा बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये फंगस इतना ताकतवर होता है कि धीरे धीरे आपकी हड्डियां गला दे और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे जिसके बीच में दीवार है वो गला करके आगे पहुंच सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल तो बिल्कुल भी नहीं सकता है। चलिए, कम से कम कोई तो अच्छी खबर निकल के सामने आई कि ये इस तरह से नहीं फैल सकता, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के। अच्छा अमित श्रीवास्तव जी, अब सोशल मीडिया का फ़ायदा देखिए कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां तुरंत लोग सवाल पूछ लेते हैं। और एक दर्शक ने एक सवाल पूछा कि मैं चाहता हूं, वो चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे कोरोना के लिए हॉस्पिटल्स में बेड, आईसीयू और भी कई जानकारी दी जाती हैं, क्या वैसे ही जानकारी ब्लैक फंगस के लिए भी आप उपलब्ध करा रहे हैं या फिर कराने की कोई तैयारी है, या सरकार द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर इसके लिए? जी, निश्चित तौर पे देखिए कि आप सुझाव दर्शक का बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से केसेस छत्तीसगढ़ में शायद अभी एक आध ही केसेस आया है, और जिस प्रकार से एक पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। और 15 केस आ चुके हैं अभी तक। अभी आज जो मेरे को पता चला है 15 केस आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा ये, और जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से भी ये बात निकल के सामने आई। 15 केस तो आ चुके हैं, पुष्टि हो चुकी है, पता नहीं कितने और होंगे जिनको पता नहीं होगा। अच्छा जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल जो जनता का सवाल है, निश्चित तौर पे इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि पोर्टल के माध्यम से निरंतर हम लोगों के संपर्क में हैं। और आज भी एक पोर्टल हमारे द्वारा चालू किया गया है, सीजी टीका पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों का वहां पर रजिस्ट्रेशन हो सके। और जो ब्लैक फंगस, जैसा मैंने कहा है कि निश्चित तौर पे ये जो म्यूकर माइकोसिस जो है, जिसे हम कहते हैं, लगातार जिस प्रकार से भी डॉक्टर साहब ने भी कहा, नाक और आंख से होते हुए जो श्रीवास्तव जी, लेकिन इसमें आपकी प्रोएक्टिवनेस हमें कहीं नजर नहीं आ रही ना। देखिए, सीजी टीका ऐप वो तो आपने इसीलिए लॉन्च किया है ताकि लोग परेशान ना हो, वैक्सीनेशन सेंटर में जाके टाइम मैनेजमेंट हो सके, है ना। यहाँ पर क्या स्वास्थ्य मंत्री ने या फिर अधिकारियों ने कोरोना काल में आती जा रही है, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। अब जैसे ये इसके बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में जिस प्रकार से हुआ है, अब लगातार हम उसके विषय में भी जो जनता के हित में होगा हम लगातार करेंगे। अगर तो ये तो वही बात हो गई कि समस्या आगे चल रही है, समाधान पीछे चल रहा है। हमें सोच थोड़ी सी और आगे। हिमांशु जी, कौन जानता है कि कोरोना में आने वाला कितने दिन रहेगा, क्या होने वाला है। हम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं की वृद्धि की गई है, हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन की भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है। उसका प्रतिफल हमको दिखने मिल रहा है कि लगातार पॉजिटिविटी, संक्रमण की जो दर है वो कम हो रही है। अब गांव में भी कम होने लग गई है। अच्छा देखिए, इतने साल बीजेपी रही है, तो चिमनानी जी से मैं पूछना चाहूंगा, चिमनानी जी कोई सुझाव दे दीजिए, मॉनिटरिंग और बेहतर तरीके से कैसे की जा सकती है सरकार की तरफ से, या फिर आप व्यवस्थाओं को और ज्यादा चुस्त करने के लिए कुछ अगर कहना चाहें सरकार को तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। नहीं, हमारा निवेदन यही है माननीय हिमांशु जी कि अभी जो चीजें हुई हैं, जो पीरियड गुजरा है कोरोना का, इसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। उससे अगर हम सीख लेंगे तो आने वाला समय थोड़ा सा हम बेहतर बना सकते हैं, कुछ लोगों की जान हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम सीख नहीं लेते हैं और हमने पहले जो गलतियां की वही करेंगे, जैसे क्या हुआ है, जो लॉकडाउन प्रदेश में लगा है, ये लॉकडाउन अगर 15-20 दिन पहले लगा होता तो आज शायद कुछ लोग हमारे बीच में होते जो आज नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सही कदम उठाना, लेकिन सही समय पर उसे उठाना, ये सरकार को थोड़ा सा इस पे काम अगर सरकार कर लेती है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर जाएगा। और ये श्रीवास्तव जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर अभिजीत, एक आखिरी बात मैं चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संदेश दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दवाई तुरंत ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई ये दवाई ले लो, फायदे में है, तो वो तुरंत वो दवाई ले लेते हैं। वो बोलते हैं अरे यार यूट्यूब पे देख लो, वो बता देगा। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई जो रहता है वो सालों साल की रहती है।
एक YouTube का वीडियो या WhatsApp का मैसेज आपको किसी तरह से भी सही ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता है। अपने डॉक्टर पे विश्वास करें और उनकी दी हुई सलाह से ही चलें। ये महामारी बहुत खतरनाक है, इससे बचने के लिए अथाह ज्ञान की जरूरत है। YouTube और Google आपको वो चीज नहीं सिखा सकते हैं। चलिए, तो ये चीज ध्यान में रखना होगा हमें। और छत्तीसगढ़ की जनता से ये हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, इसको और कम तभी किया जा सकता है जब आप घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, बिना वजह अपनों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब ब्लैक फंगस, अभी तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, अब ब्लैक फंगस भी एक चीज निकल के सामने आ गई है। तो ध्यान रखें, जो भी आज लक्षण बताए गए हैं, अगर ये कहीं आपके आसपास पाए जाते हैं या आपके किसी अपने में पाए जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक एक जान कीमती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुद्दे में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।